2020 में शुरू हुआ कोविड और उसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चे घरों में रोक दिए गए। पूरा देश जहां का तहां रोक दिया गया। बहुत भगदड़ मची, स्कूल बंद हो गए, सारी शिक्षा पद्धति ऑनलाइन हो गई। उस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में सारे बच्चों को मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से पढ़ाया गया। उस दौरान स्कूलों ने पूरी फीस वसूल की बच्चों को पढ़ाने की, उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। इस बात को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में और तमाम जगहों पर, तमाम कोर्ट्सों में, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई, रिट्स डाली गई हाई कोर्ट्स में। तो ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जिसमें हाई कोर्ट का आदेश अभी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आया है। उस हाई कोर्ट के आदेश में ये बताया गया है कि जितने भी स्कूल हैं उनको ऑर्डर लागू होने से 2 महीने के अंदर, हाई कोर्ट के ऑर्डर से 2 महीने के अंदर 15% फीस जो है बच्चों को, उनके अभिभावकों को लौटानी होगी। अगर वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ीस में आगे वो फ़ीस ऐड करनी होगी, जोड़नी होगी, उस फीस को घटाकर अगली फ़ीस को लेनी होगी। अगर बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं तो वो फीस उनके अभिभावकों को उनके घर जाकर देनी होगी। जी हाँ, आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर, इसी महत्वपूर्ण आदेश पर आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और जिन व्यूअर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको समय रहते मिल सकें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत डिफरेंट है, लेकिन इस टॉपिक से पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जो कोविड से अछूता रहा पूरे देश में। बहुत से लोगों को कोविड नहीं हुआ, बहुत से लोग कोविड से बच गए कोविड होने से, लेकिन बच्चे हर एक के घर में पढ़ने वाले थे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। सबके बच्चे स्कूलों में अपनी अपनी आर्थिक हैसियत, आर्थिक स्थिति के आधार पर पढ़ रहे थे। और जब कोविड में स्कूल बंद हो गए तो स्कूल ने, जितने भी स्कूल थे, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रयास किए, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को निकाला। और उसको लेकर के बच्चों के अभिभावक जो थे उनके मोबाइल्स पर, टैबलेट्स पर उनको होमवर्क दिया जाने लगा बच्चों को, और उनकी स्टडी जो थी ऑनलाइन होने लगी। जो आज भी कई स्कूलों में ऑनलाइन होमवर्क दिया जाता है। अभी जो विंटर वेकेशन है और कुछ स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं ठंड की अधिकता के कारण उत्तर भारत में। तो वहाँ पर क्या है कि अभी भी जो है वो मोबाइल पर ट्यूशन जो है स्कूल का होमवर्क भेज दिया जाता है कराने के लिए। तो ऐसा ही एक मसला, ऐसा ही एक केस जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सन 2020 में जब ऐसा हुआ, स्कूल फीस की मनमानी कर रहे थे, फीस वसूल रहे थे, और जो पेरेंट्स थे, जो मजदूर वर्ग था, जो कमेरा वर्ग था, जो रोज़ खाने कमाने वाले प्राइवेट नौकरी वाले लोग थे, उनके पास नौकरियां उनकी स्टॉप कर दी गई थी, सैलरी उनको नहीं मिल रही थी, और रोज़ के काम धंधे वाले लोगों के पास पैसा नहीं था, ख़त्म हो चुका था कोरोना के पहले चरण में 2020 में। चारों तरफ हाहाकार था, लेकिन स्कूलों ने कोई दया नहीं दिखाई। स्कूलों ने सारी फीस वसूली, जितनी फीस जा रही थी रेगुलर, उन्होंने वही फीस वसूली। अगर किसी ने 1 साल फीस जमा नहीं की तो 1 साल के बाद जब वो फीस जमा करने पहुंचा तो उन्होंने वहीं से शुरू किया जहां से उन्होंने स्टॉप किया था, पूरी फीस उन्होंने तब भी वसूली। तो इस बात को लेकर के एक व्यक्ति हैं भारत भूषण, उन्होंने 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाली, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट डाली उसको उन्होंने जनहित याचिका के रूप में डाला। जनहित याचिका जो थी उत्तर प्रदेश राज्य के बनाम वो जनहित याचिका डाली गई। उसका जो साइटेशन है, वो जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं लास्ट में उसके बारे में डिटेल्स भी बताऊंगा, और मैं वो डिटेल्स के सब कुछ बताऊंगा। और जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। जो व्यक्ति ऑर्डर लेना चाहें, मैं आपको बता दूं कि हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हाई लिख के भेजिए, और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज लिखिए कि आपको इस आदेश की कॉपी चाहिए। आपको इस आदेश की कॉपी भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो हुआ ये कि 2020 में भारत भूषण नाम के व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि 2020-21 में उन्होंने कहा कि जो जनहित याचिका है वो इसलिए है क्योंकि तमाम चीज़ें, संसाधन की कमी आई है और बच्चे जो है मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। बच्चों को अगर गौर से देखा जाए तो स्कूल जो कर रहा है बच्चों के साथ, वो केवल उनको ट्यूशन पढ़ा रहा है ऑनलाइन। तो केवल ट्यूशन फीस आप लीजिए, बाकी की जो फीसें हैं वो आपको माफ़ करनी होंगी, लेकिन स्कूलों ने कोई फीस माफ़ नहीं की। जब ये पीआईएल हाई कोर्ट में पहुंचा तो इस पीआईएल को 2 जजेस की बेंच ने सुना। 2 जजेस की बेंच ने जब सुना तो उन्होंने जो याची थे आदर्श भूषण, जो पीआईएल के एप्लीकेंट थे, उनको सुना।
उनके तथ्य सुने। तथ्य जो थे पीआईएल के वो इस प्रकार थे कि स्कूल जो है वो केवल ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं, तो ऑनलाइन फीस उनको ट्यूशन की लेनी चाहिए, सारी स्कूल की फीस उनको नहीं लेनी चाहिए जो रेगुलर में होती है, क्योंकि रेगुलर जो फीस होती है उसमें आप जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी, जो स्टाफ है उनकी सैलरी, तमाम रख रखाव के जो रुपये खर्च होते हैं वो आपके बच रहे हैं क्योंकि स्कूल आपके बंद हैं। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन के हिसाब से फीस लीजिए, क्योंकि आपने उस वक्त में सारे स्कूल्स ने टीचर्स को भी पूरी सैलरी नहीं दी थी, टीचर्स को भी उन्होंने बहुत कम सैलरी दी और बहुत सारे टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया था। तो उन्होंने कहा कि जब ट्यूशन की जो ऑनलाइन ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन की फ़ीस लीजिए। अगर आप पूरी फ़ीस लेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है ये मुनाफाखोरी को बढ़ावा देगी ये बात, और ये शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर इस चीज़ को लेकर के जाएगी, जो भारत जैसे देश में बहुत ही गलत एक प्रक्रिया मानी जाएगी अगर ऐसा होता है तो हाईकोर्ट में जब दूसरा पक्ष जब पहुंचा तो दूसरे पक्ष से भी पूछा गया, उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी, और कुल मिलाकर इस केस में लास्ट में 2 जजेस की बेंच ने तय किया कि फीस जो वसूली गई वो गैर विधिक गैर कानूनी तरीके से वसूली गई, पूरी फीस स्कूल नहीं वसूल सकते। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूलों को अपने जो बच्चों की फीस जो ली उन्होंने वो फीस 15% उस फीस का तत्काल रूप से अधिकतम 2 महीने के अंदर बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को वापस करना पड़ेगा। अगर बच्चे उसी स्कूल में आज भी पढ़ रहे हैं तो वो फीस जो है अगली जो फीस होगी उस फीस में ऐड करके आने वाली फीस में से उसको माइनस करके उसको घटा करके तब वो फीस लेंगे, यानी कि 15% की छूट देनी होगी अगर फीस जमा कर रहे हैं तो। बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो बच्चा अगर छोड़ के जा चुका है स्कूल को तो बच्चे को या उसके अभिभावक को वो फीस वापस करेंगे 15%। जी हाँ, आप दोबारा सुन लीजिए, हाईकोर्ट का ये आदेश है कि 15% फीस की वापसी होगी। ऑर्डर जो है वो 6 जनवरी का है, 6 जनवरी 2023 का। 6 जनवरी 2023 को यह आदेश आया इस पीआईएल पर, पीआईएल यानी कि जनहित याचिका पर, और 6 जनवरी 2023 को यह कहा गया कि 2 महीने के अंदर, यानी कि 6 जनवरी से 2 महीने काउंट होंगे, मैक्सिमम 2 महीने में आपको 15% फीस लौटानी होगी जो आपने 20-21 के सेशन में ली है, या 15% फीस को आपको अगली फीस में से घटाना होगा जो आपके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है मजदूर नौकरी पेशा वर्ग के लिए, और जो रोज़ के काम धंधे वाले रोज़ के खाने कमाने वाले लोग हैं। बच्चों को पढ़ाना हर व्यक्ति का सपना होता है, अच्छी शिक्षा दिलवाना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन कोरोना काल में स्कूल बंद थे, उनकी मनमानियाँ इतनी थी कि फीस पूरी वसूल रहे थे। तो ऐसे में हाईकोर्ट का ये जो आदेश है ये पूरे देश के लिए एक नज़ीर है। बाकी हाई कोर्ट्स को भी ऐसी पहल करनी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि जो आम भारतवासी है उसको अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए और राहत उनको मिले। तो ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में आप डिटेल से तफसील से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आके लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। और जिस किसी को इस आदेश की कॉपी चाहिए हो वो इस आदेश की कॉपी लेने के लिए हमें व्हाट्सएप पर आकर लिख सकते हैं कि सर हाईकोर्ट इलाहाबाद की हमें कॉपी दे दीजिए। मैं साइटेशन बता देता हूँ, अब इस केस की जो साइटेशन है, केस की जो नाम और जो नंबर है वो आप लोग नोट कर लीजिए। इस केस का जो नाम है वो है भारत भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दोबारा सुन लीजिए आप, भारत भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और इसकी जनहित याचिका जो संख्या है वो है 576 बटे 2020 567/2020। और इस केस को जो सुनवाई की वो हाई कोर्ट के माननीय जजेस जो थे वो जे मुनीर और श्री राजेश बिंदल, जो 2 न्यायमूर्ति थे, उन्होंने इस केस की सुनवाई की। बहुत बेहतरीन आदेश दिया है जनहित में। ऐसे आदेश का मैं सम्मान करता हूं, सराहना करता हूं, और इन दोनों जजेस को मैं सैल्यूट करता हूं। तो बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।